सुप्रभात मुलांनो. बृहन्मुंबई महानगरपालिका माध्यमिक शिक्षण विभागातर्फे इयत्ता 9वी साठी ऑनलाईन शिक्षणाचा आयोजन केला गेला आहे. मी दुर्गा शर्मा आपण सर्वांचा हार्दिक स्वागत करते. आज आपण मराठी विषयाचा व्याकरणमधील भाषिक घटकावर आधारित कृती हा उपघटकाचा अध्यापन करणार आहोत. आता बघा हे तुमचा विभाग 4 चा व्याकरण मधला भाग आहे आणि भाषिक घटकावर आधारित कृतीचे जे प्रश्न येतात तुम्हाला 8 नंबराचे ते प्रश्न येतात. त्यामधला आपण शब्द संपत्ती हे 4 मार्क्सचे आहे. त्याचा आज आपण अध्यापन करणार. आता बघा याच्यामध्ये समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, वचन आणि वचनामधील एकवचन, अनेक वचन, शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द लिहिणे आणि लिंग बदलणे व लिंग ओळखणे हा हा 4 आपल्याला येणार आहे. ह्या 4 मधून आपल्याला प्रश्न येणार आहे आणि ह्या 4 मधून यापैकी कोणत्याही 4 घटकावर एक गुणांचा 4 कृती विचारल्या जातील. आता बघा हे 5 तुमच्या समोर आहे. समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन, लिंग बदलणे, शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द. ह्याच्यामधून ह्या 5 मधून तुम्हाला काय करायचंय, कोणत्याही 4 वर प्रश्नांचा तुम्हाला एक नंबराचं तुम्हाला उत्तर येणार आहे. बघा आता हे समानार्थी, विरुद्धार्थी, वचन, शब्दसमूहाबद्दल एक शब्द आणि लिंग बदलणे. यामधला तुम्हाला कोणताही 4 प्रश्न चूज करायचा आहे आणि त्याला लिहायचं आहे. तर ते 4 मार्क्सचे येणार. आता पहिला आपण बघूया समानार्थी शब्द. समानार्थी शब्दामध्ये माता, समानार्थी शब्द म्हणजे काय सिमिलर शब्द ज्याला आपण बोलतो हिंदीमध्ये भी हम इनको बोलते हैं समानार्थी शब्द. तो जो समान अर्थ वाले शब्द उसे समानार्थी शब्द बोलते हैं, समान अर्थ वाले शब्द। अब जैसे इसमें दिया है माता, तो माता के लिए और कौन-कौन से शब्दों का इस्तेमाल हम कर सकते हैं? तो वो है आई, जननी, माँ। तो इसे हम लोग बोलते हैं समानार्थी शब्द। उसके बाद है दूसरा मुख। मुख मतलब तोंड, वदन मतलब समान अर्थ वाले शब्द। उसी शब्द को बोलने के लिए और कौन से शब्द का उपयोग हम कर सकते हैं, तो उन शब्दों को हम बोलते हैं समानार्थी शब्द। तो अब तीसरा है गोड़। गोड़ मतलब मीठा, तो जिसे हम लोग बोलते हैं मराठी में मधुर। पान, पान पर्ण मतलब जो पत्ता होता है वो। उसके बाद है घर, घर का सदन, निवास। फिर है काया, काया का शरीर, देह। फिर 7वां है हजेरी, हजेरी का उपस्थिति। 8वां है आकाश, आकाश का आभाळ, गगन। और 9वां है पाऊस, पाऊस का पर्जन्य, वर्षा, जिसे हम लोग बारिश बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद है काठ, काठ का तीर, तीर मतलब पता है जो अपना बाण जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं वो। उसके बाद है देव, देव का ईश्वर, प्रभु। उसके बाद है भक्कम, भक्कम मतलब बहुत मजबूती से, तो वो है मजबूत। फिर है झरा, झरा मतलब निर्झर, जिसको हम लोग जो हमें देखिए इसका अर्थ भी लिखने आता है आपको, पोयम में अर्थ भी लिखने के लिए क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, उसमें भी आप ये समानार्थी शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो। संधि, संधि का मौका, हम लोग हिंदी में मौका बोलते हैं और मराठी में उसे मौका। सावली, सावली मीन्स छाया। गाने, गाने मतलब गीत। फिर है सागर, सागर मतलब समुद्र, रत्नाकर। तो जो अभी जिसमें 2-2 शब्द दिए गए हैं उसमें से आप अगर किसी भी एक शब्द को लिखोगे तो भी आपका आंसर राइट ही माना जाएगा। 18वां है नदी, नदी का है सरिता, तटिनी। 19वां है नखरा, नखरा का है तोरा, एट, एट। फिर है पोपट, पोपट का है राघु, रावा। 21वां है माणूस, माणूस का है मानव। उसके बाद है 22वां नवरा,
नवरा का है पति, कांत, देखो कांत भी बोलते हैं नवरा हस्बैंड को। उसके बाद है बायको, बायको, बायको का है पत्नी, कांता, पति को कांत और पत्नी को कांता। उसके बाद 24वां है दंगा, दंगा का है मस्ती। फिर 25वां है गड़द, गड़द का है भड़क। फिर उसके बाद 26वां है मयूर, मयूर का है मोर। उसके बाद 27वां है धाकटा, धाकटा का है लहान। देखो आपके चैप्टर में है ये धाकटा और थोरला। तो धाकटा मतलब लहान सबसे छोटा भाई और थोरला मतलब सबसे बड़ा भाई। उसके बाद है कर्ण, कर्ण का मतलब होता है कान। उसके बाद है इलाज, इलाज का होता है उपाय। उसके बाद है बातमी, बातमी का अर्थ होता है वार्ता। उसके बाद है खड़तर, देखो ये आता है खड़तर एग्जाम में, खड़तर का मतलब विकट, एकदम क्रिटिकल कंडीशन। उसके बाद है वेदना, वेदना का है यातना। उसके बाद है अखेर, अखेर का है सेवट। उसके बाद है ठंडी, ठंडी का है गारटा, गारठा है, ठीक है इधर गारठा लिखा है पर गारठा। उसके बाद है विलंब, विलंब का होगा उशीर, मतलब लेट होना, देर होना। तो इस प्रकार से ये जो है ये आपके समानार्थी शब्द हैं, जो समान अर्थ वाले शब्द, मतलब ये दोनों शब्द का अर्थ जो है वो सेम है, सिर्फ शब्द अलग अलग होते हैं, उनका अर्थ जो है वो सेम होता है। अब हमारे सामने है दूसरा, दूसरा है विरुद्धार्थी शब्द। अब विरुद्धार्थी शब्द जो है, अब समानार्थी शब्द में क्या था, जो समान अर्थ निकलता हो, जिसमें समान अर्थ आता हो। और विरुद्धार्थी में जिसमें विरुद्ध अर्थ, मतलब उसका विपरीत, बिल्कुल उल्टा, उसे हम कहते हैं विरुद्धार्थी शब्द, जो बिल्कुल उल्टा होता है। अब जैसे कौतुक, कौतुक मतलब क्या होता है कि उसकी बढ़ाई करना, ठीक है, कौतुक मतलब होता है बढ़ाई करना, और उसका बिल्कुल विपरीत क्या हो जाएगा, निंदा, उसकी बुराई करना। कौतुक मतलब बढ़ाई करना और निंदा मतलब बुराई करना। उसके बाद सेकंड है सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब क्या है, सबके लिए, जो चीज सबके लिए होती है वो सार्वजनिक। और उसका विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा, खाजगी, खाजगी मतलब सिर्फ एक व्यक्ति के लिए, पर्सनली, जो पर्सनली चीजें होती है वो खाजगी। फिर तीसरा है फर्क, फर्क मतलब दोनों में अंतर करना, डिफरेंस करना दोनों में। और उसका विरुद्धार्थी है साम्य, दोनों में समानता करना। जैसे चाहे बच्चा पढ़ने में अच्छा हो चाहे खराब हो, लेकिन दोनों के साथ जो है वो समानता का व्यवहार करना। अब चौथा है परका, परका मतलब दूसरा, दूसरा कोई, मतलब वो अपना नहीं है, वो परका। और उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा आपला, मतलब वो हमारा खुद का है, अपला। फिर पांचवा है प्रवाही, प्रवाही मतलब जो एक प्रवाह में तेज गति से एक ही दिशा में चलता हो। और उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा अप्रवाही, जो एक ही दिशा में गति से ना चलता हो। उसके बाद है कायम, कायम मतलब जो हमेशा के लिए है। उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा तात्पुरते, मतलब जो सिर्फ उसी समय के लिए उपयोगी है, हमेशा के लिए नहीं। फिर है पात्र, पात्र मतलब उस चीज के लिए वो योग्य है, और अपात्र उस चीज के लिए उसमें योग्यता नहीं है। उसके बाद है गुण, गुण मतलब जिसमें अच्छे अच्छी चीजों को करने का उसके अंदर हुनर है। और फिर अवगुण, जो अच्छी चीजें करने का हुनर उसमें नहीं है। पाप, पाप मतलब गंदे कार्य करना, और उसका विरुद्ध हो जाएगा पुण्य, जो है अच्छे कार्य करना। फिर है उपकार, उपकार मतलब दूसरों के ऊपर उपकार करना, दूसरों का काम करना बिना पैसे लिए। और अपकार, अपकार मतलब कि बिना पैसे लिए किसी का काम नहीं करना। फिर है विश्वास, विश्वास मतलब कि दूसरों के ऊपर भरोसा करना। और अविश्वास, अविश्वास मतलब कि उन पर भरोसा न करना। उसके बाद है गर्द, गर्द मतलब कि बहुत एकदम आपको एकदम गाढ़ा गाढ़ा दिखाई दे, पूरा एक साथ मिला हुआ दिखाई दे। फिर है विरड, विरड मतलब एकदम फैला फैला खुला खुला दिखाई दे। उसके बाद है विसंगत, बुरी संगत, सुसंगत, इसका विरुद्ध हो जाएगा सुसंगत, मतलब अच्छी संगत। 14वां है अखेर, अखेर मतलब लास्ट, अंतिम।
और उसका विरुद्ध हो जाएगा प्रारंभ, मतलब शुरुआत। 15वां है सहकार और उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा असहकार। उसके बाद 16वां है मान। मान मतलब पता है आपको, मान मतलब कि किसी को सम्मानित करना, और उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा अपमान, किसी को अपमानित करना। फिर उसके बाद 17वां है सेवक। सेवक मतलब जो दूसरों की गुलामी करता है, दूसरों की सेवा करता है, और उसका विरुद्धार्थी फिर क्या हो जाएगा मालक, जो खुद मालिक है वो दूसरों की सेवा नहीं करता। उसके बाद है रसिक, जो गाने के अंदर एकदम रसिक, जो गाना गाता है उसके अंदर व्याकुल व्यालीन रहता है, लीन रहता है, उसको रसिक बोलते हैं। और उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा अरसिक। उसके बाद 19वां है आवड़। आवड़ मतलब जिसे वो पसंद है, पसंद को आवड़ बोलते हैं। मला याची आवड़ आहे मतलब ये मुझे पसंद है। और उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा नावड़, मतलब वो मुझे पसंद नहीं है। अब 20वां है परवानगी। परवानगी मतलब कि परमिशन, कि ये चीज करने की आपको परवानगी है, परमिशन है। उसका विरुद्धार्थी है मनाही, मतलब कि ये चीज करने की परमिशन नहीं है, ये चीज करने पे रोक है आपको, हो जाता है मनाही। उसके बाद 21वां है धाकटा। धाकटा आपने इसके पहले देखा, धाकटा मतलब सबसे छोटा, लहान। और उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा थोरला, मतलब बड़ा। देखो ये जितने समानार्थी विरुद्धार्थी शब्द है, ये सारे आपके चैप्टर में से ही है, ये सारे आपके चैप्टर से ही लिए गए हैं। 22वां है पास। पास मतलब आपको पता है, और उसका विरुद्धार्थी हो जाता है नापास, मतलब फेल। उसके बाद है उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब भी पास होता है, और उसका विरुद्धार्थी होता है अनुत्तीर्ण, मतलब फेल। अब है ये पायथा। पायथा मतलब पैर, पैर के बल, पैर का एकदम नीचे टोक वाला हिस्सा। और उसके बाद माथा। माथा मतलब सबसे ऊपर वाला। उसके बाद शाकाहारी। शाकाहारी मतलब कि जो मांस मछली नहीं खाता है, जो सिर्फ शुद्ध शाक सब्जी खाता है। और उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा मांसाहारी, जो कि मांस मछली का सेवन करता है। उसके बाद है वाड़। वाड़ मतलब बढ़ोतरी, बढ़ना। और उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा घट, मतलब घटाई, उस मतलब जो बढ़ता नहीं है, घटते जाता है। 27वां है खरीदी, मतलब किसी भी चीज की खरीदी करना। और उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा बिक्री, कोई भी चीज को बेचना। उसके बाद 28वां है दुरुस्त, मतलब किसी भी चीज को सुधारना। और उसका विरुद्धार्थी हो जाता है ना दुरुस्त, तो चीजों को सुधारना नहीं, वो ऐसे ही बिगड़े रहने देना। उसके बाद है गोंधड़। गोंधड़ मतलब उलझा हुआ, और बहुत आवाज होना, जहाँ बहुत सारे लोग हो और आवाज होती रहे, उसको बोलते हैं गोंधड़ झालय। आणि इसका विरुद्धार्थी है शांतता, मतलब एकदम शांति में, कोई नहीं हो वहां पे। उसके बाद 30वां है उत्तम। उत्तम मतलब बहुत अच्छा, उच्च कोटि का। उसके बाद उसका विरुद्धार्थी शब्द है वाइट। वाइट मतलब एकदम खराब, बहुत गंदा क्वालिटी है उसका। फिर 31वां है रड़त। रड़त मतलब रोना, और उसका विरुद्धार्थी फिर क्या होगा हसत। हसत मतलब हंसना। आप लोग क्या करते हो, हिंदी में लिख देते हो हंसना, तो हंसना नहीं होगा, हसत होगा। तातड़ीने। तातड़ीने मतलब एकदम जल्दी से, एकदम फास्ट। और उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा सावकाश, मतलब धीरे धीरे, संभाल कर। आप देखोगे हाईवे पे लिखा होता है ना, पुढे सावकाश चालवा, मतलब आगे आराम से, सावधानी से, धीरे धीरे चलाए। 33वां है परदेसी। परदेसी मतलब जो दूसरे देश का हो। और फिर है स्वदेशी। स्वदेशी मतलब जो अपने देश का हो। उसके बाद है साक्षर। साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, जिसे पढ़ना लिखना आता हो। और उसका विरुद्धार्थी क्या हो जाएगा फिर निरक्षर, जिसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है। फिर 35वां है सुपिक, और उसका विरुद्धार्थी हो जाएगा नापिक। फिर 36वां है जवाबदार। जवाबदार का बेजवाबदार, जो जवाबदारी बिल्कुल भी नहीं निभाता। तो इस प्रकार से अपना हुआ ये विरुद्धार्थी शब्द। तो 5 में से अभी हमने 2 टॉपिक देखा, एक समानार्थी शब्द और दूसरा विरुद्धार्थी शब्द। अब हमारा तीसरा टॉपिक है वचन। वचन की अभी हम लोग व्याख्या देखेंगे।
वस्तू एक आहे की अनेक आहेत हे नामाच्या रूपावरून कळते, त्याला त्या नामाचे वचन असे म्हणतात. मतलब कि वस्तु एक है, एक एक चीज है या अनेक चीज है, ये हमें उस नाम के रूप से पता चलता है। उसे हम नाम का वचन कहते हैं कि ये जैसे हमें अगर हम वो नाम को पढ़ रहे हैं, नाम मतलब संज्ञा, जैसे ही उस नाम को हम लोग पढ़ रहे हैं, उससे हमें पता चलता है कि भाई ये वस्तु एक है, एक चीज़ है या बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये हमें नाम के जिस रूप से पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। अब वचन मतलब यहाँ पे वो नहीं है कि आप वचन ले रहे हो, प्रतिज्ञा ले रहे हो, ऐसा वचन नहीं है। वचन मतलब कि वस्तु एक है कि ज़्यादा है, ये हमें जिस रूप से पता चलता है, उसे हम वचन कहते हैं। आपको एग्ज़ाम में कभी-कभी वचन बदलने के लिए आता है और कभी-कभी वचन ओळखा, वचन पहचानने के लिए आता है। अब वचनाचे प्रकार, वचन के कितने प्रकार आहेत? तर वचनाचे खालीलप्रमाणे 2 प्रकार आहेत. देखो जो नीचे दिया है, एक वचन आणि अनेक वचन। वचन के 2 प्रकार है, एक वचन और अनेक वचन। ये वचन के 2 प्रकार हैं। आता पुढची स्लाइड बघूया. एकवचन एकवचन किसे कहते हैं? अभी हम लोग पहले उसकी व्याख्या देखेंगे. नामावरून एकाचा बोध झाल्यास त्याला एकवचन म्हणतात. जिस नाम से, जिस संज्ञा से हमें बोध होता है कि यह वस्तु एक ही है, यह चीज एक ही है, तो हम उसे एकवचन कहते हैं. नामाचे जे मूळ रूप असते तेच त्याचे एकवचन असते. देखो किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का, किसी भी नाम का जो एक पहला रूप उसका होता है, तो वह जो मैं इसके पहले मैंने आपको रूप बताया है क्रियापद में, और इसके पहले जो हमने ग्रामर पढ़ा था उसमें मैंने आपको रूप का ज्ञान दिया है। तो वो रूप जो नाम का जो फर्स्ट रूप होता है, पहला ही रूप होता है, वह एक वचन के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद है अनेक वचन. अनेक वचन मतलब की नामावरून अनेकांचा बोध झाल्यास त्याला अनेक वचन म्हणतात. मतलब जब नाम से अनेक वस्तुओं का, अनेक चीजों का, अनेक व्यक्तियों का, अनेक प्राणियों का जब हमें बोध होता है, तब उसे हम अनेक वचन कहते हैं. जैसा कि अभी आपके सामने जो स्क्रीन है उसमें आपको दिखाई दे रही होगी. एक वचन में देखो, आंबा या उसका फर्स्ट रूप है, चिमनी ये फर्स्ट रूप है, झाड़ ये फर्स्ट रूप है. अब ये सारे नाम से आपको बोध हो रहा है कि वो वस्तु एक ही है, एक ही आंबा है. अगर ज्यादा आंबा होते तो अम्बे बोलते. चिमनी क्या है? एक ही है. अगर ज्यादा चिमनियां होती तो चिमनिया बोलते. झाड़ क्या है? एक ही है. अगर ज्यादा होते तो क्या होता? झाड़े होते. तो इस प्रकार से जो नाम का पहला ही रूप होता है और उससे एक ही नाम प्रदर्शित होता है, एक ही चीज का बोध होता है, तो उसे हम एक वचन बोलते हैं. और जब नाम के रूप से हमें अनेक चीजों का बोध होता है, तब हम उसे अनेक वचन कहते हैं. जैसे देखो, कुत्रे, चिमनिया, घोड़े. अगर एक वचन में ये होता तो कुत्रे का क्या होता? कुत्रा होता. चिमनिया का क्या होता? चिमनी, जो आप साइड में आपको दिखाई दे रहा है. घोड़े का क्या होता? घोड़ा होता. तो इस प्रकार से एक वचन और अनेक वचन होते हैं. आता पुल्लिंग नामे व त्याचे वचन. अब पुल्लिंग के नाम और उसके वचन. अब पुल्लिंग मतलब जो पुरुष जाति का जहां से आपको बोध होता है, उन नामों का हम वचन परिवर्तन देखेंगे. अब देखो इसमें आप 2 चीज़ सीखते हो. इसमें आप ये भी सीखोगे, लिंग भी सीख रहे हो कि ये नाम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, और उसका वचन परिवर्तन क्या होता है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा. इसमें आप 2 चीज़ सीख रहे हैं. अब देखिए पहला है कुत्रा. कुत्रा कुत्रा का अनेक वचन क्या हो जाएगा? जो मैंने अभी इसके पहले ही आपको बताया, कुत्रे मतलब बहुत सारे कुत्ते. दूसरा है ससा. ससा का हो जाता है ससे. तीसरा है रस्ता, सॉरी आंबा. आंबा का है आंबे, जो मैंने अभी आपको पहले बताया. चौथा है रास्ता. रास्ता का हो जाएगा रस्ते. पांचवा है घोड़ा. घोड़ा का हो जाएगा घोड़े. छठवा है लांडगा. लांडगा का लांडगे. सातवां है ओढ़ा. ओढ़ा का ओढ़े. लांडगा मतलब लोमड़ी. आठवां है काटा. काटा का काटे. नौवा है डब्बा. डब्बा का डब्बे. 10वां है दागिना. दागिना का दागिने. 11वां है दाना. दाना का दाने.
12वां है राजा, राजा का राजे। देखो ये आपको इसमें थोड़ा-सा कंफ्यूजन आएगा, राजा, राजे। जब एक राजा होता है तो उसे हम राजा बोलते हैं और जब बहुत सारे राजा होते हैं तो राजे। तिकडे खूप राजे बसलेत आहे, मतलब बहुत सारे राजा वहाँ पर बैठे हैं। 13वां है मुलगा, मुलगा का मुलगे, मतलब एक लड़का और मुलगे मतलब बहुत सारे लड़के। फिर है मासा, मासा मतलब मछली और इसका हो जाएगा मासे। त्या तळावात खूप मासे आहे, मतलब बहुत सारी मछलियाँ हैं। फिर 15वां है पंखा, पंखा का हो जाएगा पंखे। फिर 16वां है पाहुणा, पाहुणा मतलब मेहमान, उसका हो जाएगा पाहुणे। फिर 17वां है दीवा, दीवा का हो जाएगा दिवे। फिर 18वां है सामना, सामना का हो जाएगा सामने। उसके बाद 19वां है वारा, वारा का हो जाएगा वारे। और फिर 20वां है दरवाजा, दरवाजा का हो जाएगा दरवाजे। तो इस प्रकार से ये जो सारे नाम हैं वो एक वचन और उसका अनेक वचन आपने देखा होगा, मोस्ट ऑफ करके अनेक वचन में मराठी में लास्ट वाले शब्द में एक ही मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो आपको ये सारी ट्रिक्स जो है देखो सारे शब्दों में नहीं होता पर 90% शब्दों में लास्ट में एक ही मात्रा लगा के एक वचन शब्द का अनेक वचन किया जाता है। पुल्लिंग नाम के साथ जब नाम अगर पुल्लिंग दिया है और उसका अनेक वचन बोला है तो आपको एक ही मात्रा लगानी है, ठीक है? अब उसके बाद है स्त्रीलिंग नामों का वचन। स्त्रीलिंग नामों का वचन परिवर्तन हम कैसे करेंगे? अब स्त्रीलिंग नाम है, अब इसमें देखो आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग के हैं और कौन से शब्द पुल्लिंग के हैं और कौन से शब्द नपुंसकलिंग के हैं। अब स्त्रीलिंग मतलब जिस नाम से स्त्री का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। अब स्त्रीलिंग नामों का अनेक वचन, अब स्त्रीलिंग नाम में नदी, नदी क्या है? एक वचन, उसका अनेक वचन हो जाएगा नद्या। उसके बाद बी, बी का हो जाएगा बिया। उसके बाद स्त्री, स्त्री का हो जाएगा स्त्रिया। उसके बाद लेखनी, लेखनी का हो जाएगा लेखनिया। उसके बाद है सासू, सासू का हो जाएगा सासवा, मतलब सासू मतलब जो हम लोग सास बोलते हैं। जाऊ, जाऊ मतलब दामाद, अगर बहुत सारे दामाद है तो उसका हो जाएगा जावा। अरे सॉरी, जाऊ, जाऊ मतलब यहाँ पे है जेठानी, ठीक है? जाऊ मतलब यहाँ पे है जेठानी, बहुत सारी जेठानियां हैं तो उसका हो जाएगा जावा। वाट, वाट मतलब रास्ता और उसका अनेक वचन हो जाएगा वाटा। बाग, बाग मतलब जो बगीचा हम बोलते हैं उसका अनेक वचन हो जाएगा बागा। देखो बगीचा स्त्रीलिंग का नाम है। पाल, पाल मतलब छिपकली, उसका अनेक वचन हो जाएगा पाली। साइकिल, साइकिल का साइकली। जमीन, जमीन का जमीनी। चूक, चूक मतलब गलती, उसका हो जाएगा चुका। जात, जात का जाति। वेल, वेल मतलब जो झाड़ की वेल होती है ना वो, उसका हो जाएगा वेली। देखो वेल भी क्या है? स्त्रीलिंग नाम है। वीज, वीज मतलब बिजली, बिजली भी देखो वीज भी क्या है? स्त्रीलिंग नाम है, उसका हो जाएगा वीजा। पाटी, पाटी का पाट्या। होड़ी, होड़ी का होड़िया। सनई, सनई का सनया, सनई मतलब जो बजाते हैं ना शादियों में वो सनई, वो देखो वो भी क्या है? स्त्रीलिंग नाम है। उसके बाद है टोपी, टोपी का टोपिया। उसके बाद है वही, वही का वया। अब देखो वही मतलब अपनी जो बुक है लिखने वाली उसको वही बोलते हैं। तो ये सारे क्या है? स्त्रीलिंग के नाम है। उसके बाद हम देखेंगे नपुंसक लिंगी नामे व त्याचे वचन। अब नपुंसक लिंग नाम कौन कौन से हैं और उनके वचन। घर, घर देखो नपुंसक लिंग में आता है तो घर क्या हो जाएगा? नपुंसक लिंग और उसका अनेक वचन हो जाएगा घरे। फूल, फूले। दार, दारे। शेत, शेते। वासरू, वासरू किसको बोलते हैं? गाय के बच्चे को वासरू, वासरे। पाखरू, पाखरू किसको बोलते हैं? पक्षी के बच्चे को पाखरू, पाखरे। मड़के मतलब मटका, मड़के का हो जाएगा मड़की। गाने, गानी। खेड़े, खेड़ी। झाड़, झाड़े।
अब देखो यहाँ वासरू को नपुंसकलिंग में क्यों डाला, क्योंकि हम उसमें स्त्रीलिंग भी नहीं बता रहे और पुल्लिंग नहीं बता रहे, क्योंकि दोनों को ही वासरू बोला जाता है इसलिए। गाव, गावे, मत, मते, डोके, डोकी, हरिण, हरणे, लाकूड, लाकडे, काम, कामे, चाक, चाके, पत्र, पत्रे, मन, मने, रोपटे, रोपटी। अब देखो ये सारे क्या है, इनके अनेक वचन है। अब देखो पहले हमने देखा पुरुष लिंग से पुल्लिंग से अनेक वचन, फिर स्त्रीलिंग नामों के अनेक वचन, उसके बाद नपुंसक लिंग नामों के अनेक वचन। अब हम देखेंगे एक वचन व अनेक वचन सारखे असणारी नामे, मतलब जिसका एक वचन भी वही होता है और अनेक वचन भी वही होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो कभी कभी आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं, जिसका एक वचन भी वही होता है और अनेक वचन भी वही होता है। अब देखो वो है देव, देव, महिला, उंदीर, कवि, भाषा, दिशा, पूजा, दासी, वधु, वस्तु, हार, कान, घाट, घास, चोर, देश, दिवस, नौकर, नियम, प्रश्न। अब ये सारी चीजें क्या है, इनका एक वचन भी वही है और अनेक वचन भी वही है। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब उसके बाद देखो एक तो आपको वचन परिवर्तन करने के लिए आता है, और या तो फिर आपको क्या आता है, वचन ओळखा, मतलब वचन पहचानना है कि वो कौन सा वचन है, ये आपको पहचानना है। तो वचन ओळखा में है देऊळ, देऊळ अब कौन सा वचन है, तो एक वचन। वेली, वेली अनेक वचन, जैसे वेल एक वचन था उसका अनेक वचन वेली। उसके बाद घरे अनेक वचन, फिर है शरीर अनेक वचन, इमारती, अरे शरीर एक वचन, इमारती, इमारती इमारत होगा तो एक वचन, इमारती है तो अनेक वचन, पर्वत एक वचन, वया अनेक वचन, वही होगा तो एक वचन, डोके एक वचन, डोकी होगा तो अनेक वचन, रोपटी अनेक वचन, इसका एक वचन क्या होगा, रोपटा या रोपटे, मड़के एक वचन, इसका अनेक वचन होगा मड़की, खेड़ी अनेक वचन, इसका एक वचन क्या होगा, खेड़, सनई एक वचन, सनया होगा तो अनेक वचन, वेली अनेक वचन, उसके बाद वारा, वारा एक वचन। तो इस प्रकार से आपको वचन ओळखा पे भी प्रश्न आते हैं। अब हमारा चौथा है शब्द समूहाबद्दल एक शब्द लिहिणे। अभी इसकी व्याख्या देखते हैं हम। भाषेच्या अभ्यासामध्ये मुलांना भाषेच्या अभ्यासामध्ये मुलांना अगदी मोजक्या शब्दांत खूप आशय व्यक्त करता आला पाहिजे, यासाठी एखादा शब्दसमूहाबद्दल कोणता एक शब्द वापरता येईल ते आपण पाहिले पाहिजे। मतलब जब हम भाषा का अभ्यास करते हैं तो बड़े बड़े वाक्यों के लिए, बड़े बड़े शब्दों के लिए कौन सा एक छोटा शब्द का इस्तेमाल के लिए का इस्तेमाल हम उसे बोलते हैं शब्द समूहाबद्दल एक शब्द। अब उसकी उदाहरण है आईच्या वडिलांचे घर। अब जैसे आईच्या वडिलांचे घर, आवरता जो फटाफट नहीं कर सकते उसे हम लोग बोलते हैं अनावर। आनंदाने नाचणे, मतलब खूब आनंद से खुशी होके नाचना, उसे बोलते हैं बागडणे। उसके बाद है ईश्वर आहे असे मानणारा, ईश्वर है ये मानने वाला, उसे बोलते हैं आस्तिक। ईश्वर नहीं असे मानणारा, उसे हम लोग बोलते हैं नास्तिक। ऐकायला व बोलायला न येणारा, जो सुन भी नहीं सकता है और बोल भी नहीं सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं मूक बधिर। फिर है उरलेले भाग, उरलेले भाग मतलब जो बचा हुआ है उसे बोलते हैं अवशेष। गाणे म्हणणारा, जो गाना गाता है उसे बोलते हैं गायक। गेलेला काल, जो काल बीत गया है उसे बोलते हैं गतकाल।
घराची ओसरी, उसे बोलते हैं सोफा। मतलब जो घर में बैठते हैं ना, सोफा, वो सोफा, जिसे हम हिंदी में सोफा बोलते हैं, इंग्लिश में। जादूचे खेळ करून दाखविणारा, जादू के खेल करके दिखाने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं जादूगर। 10 हात असलेला, जिसके पास 10 हात है, उसे दशभुज। धान्य साठवण्याची जागा, जहाँ पे सब धान्य जमा करके रखा जाता है, जिसे आप गाँव में बोलते हो कोठरी, उसे मराठी में बोलते हैं कोठार। नाश न पावणारे, जो जिसका नाश नहीं हो सकता, वो अजरामर। न हलणारे, जो बिल्कुल भी हिलता नहीं है, उसे बोलते हैं अचल। नाटकात काम करणारा, नाटक में काम करने वाला, उसे हम लोग बोलते हैं नट। नाव चालविणारा, नाव चलाने वाला, जिसे हम बोलते हैं नावाडी, जो नाव चलाता है उसे बोलते हैं नावाडी। बस थांबवण्याची जगह, जहाँ बस रुकाई जाती है, उसे बोला जाता है बस स्थानक। बातमी आणून देणारा, जो न्यूज़ लाके देता है, जो मैंने अभी आपको बताया था, मुलाकात ये अपना बातमी लेखन में, उसे वार्ताहराकडून लिखते हैं ना हम लोग, वो वार्ताहर। भाषण एक करणारा, जो भाषण बोलता है, भाषण करता है, उसे वक्ता बोलते हैं। रक्षण करणारा, रक्षण करने वाले को वाली बोला जाता है मराठी में, जिसे हिंदी में हम लोग रक्षा बोलते हैं। राज्यातील लोक, राज्य के लोगों को रैयत बोला जाता है। सतत प्रयत्न, जो हमेशा प्रयत्न करते रहता है, उसे सराव बोला जाता है। सुरात नसलेले, जो सूर में नहीं होता है, उसे बोला जाता है बेसूर। समाजाची सेवा करणारा, जो समाज की सेवा करता है, उसे बोला जाता है समाज सेवक। उसके बाद है अगदी पूर्वीपासून राहणारे, जो पहले से रहता है बहुत, उसे आदिवासी। जीवाला जीव देणारा, मतलब आपके लिए अपनी जान देने वाला, उसे बोलते हैं जिवलग। तोंडातोंडी चालत आलेली गोष्ट, जो लोगों के मुंह से हमेशा ये एक कहानी हमेशा आगे आने वाली पीढ़ी को मिलती है, उसे बोलते हैं दंत कथा। श्रम न करता खाणारा, जो कोई काम धंधा नहीं करता है, सिर्फ बैठ के दूसरों का खाता है, उसे बोलते हैं ऐतोबा या ऐतखाऊ। उसके बाद केलेले उपकार जाणणारा, मतलब आपने किसी पे उपकार किया और वो उसे उसका मान करता है, वह उसके लिए उपकार को मानता है कि हाँ, आपने उसके ऊपर उपकार किया है, तो उसे बोलते हैं कृतज्ञ। और केलेले उपकार न जाणणारा, मतलब बोलता है तुमने मेरे ऊपर उपकार थोड़ी किया है, क्या किया? अच्छा, क्या किया? मेरे ऊपर उपकार थोड़ी किया, तो उसे बोला जाता है कृतघ्न। देखो ये एग्जाम में आते हैं। इच्छिलेली वस्तू देणारे झाड, जो आपका इच्छित वस्तु देने वाले झाड़ को बोला जाता है कल्प वृक्ष। इच्छिलेली वस्तु देणारी गाय, उसे बोला जाता है कामधेनु। ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते हैं। 4 रस्ते एकत्र येतात ती जागा, जहाँ पे 4 रास्ता एक साथ आता है, उसे चौक या चौराटा। फिर उसके बाद है खूब दान धर्म करणारा, जो दान धर्म करता है, उसे बोला जाता है दानशूर। 3 रस्ते एकत्र येतात ती जागा, जहाँ 3 रास्ता एक साथ आता है, उसे बोलते हैं तीठा। दररोज प्रसिद्ध होणारे, जो रोज प्रसिद्ध होता है, उसे दैनिक बोला जाता है। 2 नद्या एकत्र मिलण्याची जागा, जहाँ 2 नदियां आके एक साथ मिलती है, उसे संगम कहा जाता है। दगडावर केलेले कोरीव काम, कोरीव काम मतलब जो दगड़ के ऊपर जो बनाया जाता है, जो दगड़ के ऊपर बनाया जाता है, उसे बोला जाता है शिल्प। नामाच्या रूपावरून एखादी वस्तू वास्तविक अगर काल्पनिक पुरुष जातीच्या आहे की स्त्री जातीच्या आहे की दोन्हीपैकी कोणत्याच नाहीये, कोणत्याच नाही असे ज्यावरून कळते त्याला शब्दाचे लिंग असे म्हणतात। मतलब जिस नाम के रूप से कोई वस्तु का अगर काल्पनिक पुरुष जाति है ऐसा बोध होता है या स्त्री जाति है ऐसा बोध होता है या उन दोनों में से कोई भी लिंग की नहीं है ऐसा बोध होता है, तब जिस नाम के रूप से हमें बोध होता है उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने है, देखो पुल्लिंग के तो वाड़ा, तो भात, तो टाक, तो दीवा, ये जो है सारी वो पुल्लिंग का बोध हो रहा है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जब आप मराठी में सेंटेंस बनाते हैं, पुरुष के लिए कोई वाक्य बना रहे हैं, तो उसमें हम तो का इस्तेमाल करते हैं और स्त्री के लिए अगर हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग ती का इस्तेमाल करते हैं। ती मुलगी, ती
ती इमारत चांगली आहे, और जब पुरुष के लिए करते हैं तर तो मुलगा, तो वाडा, ऐसा इस्तेमाल हम करते हैं। ती इमारत, ती भाकरी, ती लेखनी, ती पणती, ऐसा इस्तेमाल हम करते हैं। उसके बाद है नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में जिसमें स्त्री जाति का भी बोध नहीं होता और पुरुष जाति का भी बोध नहीं होता। तो ते घर, ते वरण, ते पेन, ते तेज, तो उसमें हम नपुंसक लिंग बोलते हैं। देखो स्त्री पुरुष के लिए तो, स्त्री के लिए ती और नपुंसक के लिए ते। ये आपको मराठी में सेंटेंस बनाने के लिए बहुत उपयोगी होता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है लिंग भेदामुळे नामांच्या रूपात होणारा बदल। लिंग भेद के कारण नाम के रूप में कैसे बदल होता है? तो देखो पुरुष जाति में मुलगा और उसे स्त्री में बोलते हैं मुलगी, और नपुंसक में मुलगे। मुलगे मतलब वो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन वो मुलगा है या मुलगी है ऐसा उसमें बोध नहीं हुआ है। अब पोरगा, पोरगा मतलब लड़का, पोरगी मतलब लड़की, और पोरगे मतलब बहुत सारे हैं वहां पे। अब उसमें से आपको आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा है। फिर कुत्रा, कुत्रा मतलब एक वो पुल्लिंग है, कुत्री मतलब वो स्त्रीलिंग है, और कुत्रे मतलब उसमें कुत्ता भी हो सकता है और कुत्ती भी हो सकती है। उसके बाद घोड़ा, घोड़ी, घोड़े, घोड़े मतलब बहुत सारे घोड़े हैं, घोड़ा घोड़ी है वहां पे। इस प्रकार से लिंग भेद है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे हमारा ये जो भाषिक घटकावर आधारित होती है 4 मार्क्स का, वो यहाँ पे खत्म होता है। किसी को अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। हेलो मिस। हाँ राहुल बोलो। मिस डाके किसे कहते हैं? हेलो। दो मिस दोके किसे कहते हैं? दोके? डोके मतलब सर, जिसको आप अच्छा। हिंदी में सर बोलते हो। आ दुरुस्त। डोके दुखी, डोको दुखी बोलते हैं ना, सर दर्द हो रहा है। दुरुस्त हाँ। मतलब सुधारना। आ फर्क समाय। सॉरी। मिस ये क्या लिखा है? मेरे को याद भी नहीं है। मत फर्क समाय ऐसा कुछ लिखा था, मेरे को याद भी नहीं है। तो ठीक है आपको लिखना चाहिए था ना बेटा वो। आए हाँ, वो दो लिखा वो वही नहीं लिखा था। ओके मिस, थैंक यू। ओके थैंक यू। धीरज सर, मुझे दिखाई नहीं दे रहा सर, आप बोलिए उनको। मैडम समानार्थी शब्द समझो ना। समानार्थी शब्द मतलब होता है समान अर्थ वाले शब्द। यस। समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द, जो दोनों का मीनिंग सेम होता है। यस। जैसे नदी, नदी को हम लोग क्या, नदी को हम लोग सरिता भी बोलते हैं। तो यस। जब हम सेंटेंस बना रहे हैं या हम कभी बात कर रहे हैं तो नदी की जगह हम सरिता भी शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी पोयम में जो आता है अलग अलग शब्द आते हैं, तो उसका हार्ड वर्ड होता है कभी कभी, तो उसके समानार्थ वाले शब्द हम निकालते हैं, तो उसे हम बोलते हैं समानार्थी शब्द। यस। नेक्स्ट। हेलो मिस। हाँ बोलो। मिस आपने ये लास्ट सेंटेंस में नपुंसक बताया ना, मुलगे पोगरे कुतरे खेड़े, ये अनेक वचन भी है ना? हाँ हाँ हाँ, सही तो पहचाना। अनेक वचन को ही नपुंसक वर्ड बोलते हैं क्या? नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें उसका कुछ कुछ जो शब्द होते हैं, जो शब्द मैंने निकाले हैं, कुछ कुछ जो शब्द होते हैं वो वैसे ही होते हैं। हाँ ठीक है मिस, थैंक यू। ओके वेलकम। धीरज सर कैन आई लीव? मैम दागिने का मतलब क्या होता है? दागीना, दागीना मतलब जो हम लोग ये पहनते हैं सोना चांदी, उसे मराठी में एक साथ दागीना बोला जाता है। ओके मैम।
धीरज सर. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला आजचा तास नक्कीच आवडला असेल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे आजच्या तासाला लाईक करायला व तुमच्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.